अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एरिनेक 4 टैबलेट के बारे में। एरिनेक 4 टैबलेट किस मकसद के लिए यूज़ की जाती है, इसके कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स हैं, कौन कौन सी कंडीशन में ये हेल्पफुल साबित हो सकती है, कौन से पेशेंट जो हैं वो इस मेडिसिन को यूज़ नहीं कर सकते, अगर इस मेडिसिन को यूज़ किया रहा है तो कौन कौन से कॉमनली साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, इसकी डोज़ क्या है, दिन में कितनी दफ़ा और कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में सेफली यूज़ की जा सकती हैं या फिर नहीं, और इसकी प्राइस क्या है। ये जो सारी डिस्कशन है वो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में करूँगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चैलेंज शुरू करते हैं दोस्तों। एरिनेक 4 टैबलेट जो है ये बेसिकली कम्बिनेशन फार्मूले में एक मेडिसिन है। इसमें 2 ड्रग एज ए कम्बिनेशन के तौर पे शामिल की गई होती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें आइबोप्रोफेन प्लस सूडोफेनिडिन हाइड्रोक्लोराइड जो कि 400 mg पर 60 mg की स्ट्रेंथ पे मौजूद है। इसकी स्ट्रेंथ एंड अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो दोस्तों ये मार्केट में आपको एरिनेक 4 के अलावा एरिनेक टैबलेट एंड एरिनेक सिरप फॉर्म में भी मिल जाएगी। बात करते हैं कि एरिनेक 4 जो मेडिसिन है वो किस मकसद के लिए यूज़ की जाती है। तो दोस्तों जैसा कि कम्बिनेशन फार्मूला है, इसमें जो आइबोप्रोफेन है इसका ताल्लुक एंटी ड्रग्स के साथ है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी पायरेटिक एंड एनाल्जेसिक के तौर पे काम करता है, जबकि जो सूडोफेनिडिन है ये एंटी एलर्जी के तौर पे काम करता है। इस मेडिसिन को मोस्टली यूज़ किया जाता है फ्लू, फीवर, नेज़ल कंजेशन, साइनोसाइटिस एंड हेडेक में। अगर सादा अल्फाज में कहें तो इसको मोस्टली यूज़ किया जाता है नज़ला ज़ुकाम, खांसी, बुखार, नाक बंद, इसके अलावा जो है साइनसिस की इन्फेक्शन और सर दर्द में। इसके अलावा भी इसके यूज़ किए जाते हैं, जैसा कि इसको यूज़ किया जाता है डेंटल पेन में, इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बाज़ का जो पेशेंट को एलर्जी के साथ फीवर होता है उस सूरत में भी इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से जो है बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिलता है। बात करते हैं कि इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट कौन कौन से हैं। तो दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट में ये है कि पेशेंट का स्टमक अपसेट हो सकता है, पेशेंट को नॉजिया एंड वॉमिटिंग की शिकायत हो सकती है, बाज़ का पेशेंट को डायरिया कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है, पेशेंट को स्टमक पेन हो सकता है। अगर लंबा अरसा तक यूज़ की जाए तो स्टमक से ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी को पहले स्टमक अल्सर हो तो उसको भी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अगर बाज़ का जो है किसी को एलर्जी की रिएक्शन हो जाए तो उससे स्किन पे रैशेस वगैरह बन सकते हैं। ये इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बात करते हैं कि कौन से पेशेंट इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। तो दोस्तों जो कि हाइपर सेंसिटिविटी का इशू रखते हों, एलर्जी को इस साल से आइबोप्रोफेन या फिर सूडोफेनिडिन हाइड्रोक्लोराइड से, वो इस मेडिसिन को कभी भी यूज़ ना करें। इसके अलावा अगर किसी को पहले जो है स्टमक में अल्सर हो या स्टमक ब्लीडिंग की शिकायत हो, इंटेस्टाइनल में जो है अल्सर हो, इंटेस्टाइन से ब्लीडिंग आती हो, तो वो भी इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। बात कर लेते हैं कि इसकी डोज़ क्या है। तो इसकी जो अडल्ट डोज़ है दोस्तों वो 1 टैबलेट दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल की जा सकती है। डिपेंड करता है पेशेंट की एज, वेट एंड मेडिकली कंडीशन वाइज ही इसकी डोज़ को सजेस्ट किया जाता है। इसकी जो यूजुअल डोज़ है वो 1 टैबलेट दिन में 3 दफ़ा यूज़ की जाती है। बात कर लेते हैं कि इसकी प्राइस क्या है। ₹740 जो है वो इसकी प्राइस है, और एक पैक में जो है वो 100 टैबलेट्स होती हैं। लगभग जो है वो ₹8 की एक टैबलेट पड़ती है। एबट फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इसको तैयार किया है। तो ये था जी एक छोटा सा ट्यूटोरियल एरिनेक 4 टैबलेट का। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल नईम हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम पे मिल सके। अब जा दीजिए अपने दोस्त नईम अहमद को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।